ये जितनी भी बातें सुन रही थी गाइस, मैं इसका मुँह देख रहा था, बस ये रोते जा रही थी, रोते जा रही थी। इसकी आँखों से आँसू रुक नहीं रहे थे, मतलब टपकते जा रहे, रोते जा रही, रोते जा रही। मतलब कम से कम दीदी ने पौने 1 घंटा मेरे को खाली समझाया बैठ के। और तब तक ये रोती रही, रोती और रही, मैं रोती तब रही। तक 1 मिनट के लिए मेरे मतलब चेहरे ऐसा नहीं था, मैं नीचे झुक के मेरी आँखें-वाँखें सब मतलब पूरा जो दुपट्टा मैंने ओढ़ा था रेड कलर का, वो कभी आप लोगों को दिखाऊँगी, वो पूरा भीग गया था। और फिर उसके बाद दीदी ने बहुत समझाया कि तुमको छोड़ के आएँगे, तुम यहाँ नहीं रह सकती, ये वो, तो मैंने उनका पैर पकड़ा था, तुमको भी याद होगा। गिड़गिड़ा मतलब रही थी रात में बेचारी। मैंने मतलब लास्ट में मेरा कोई जब उपाय नहीं रहा, क्योंकि मैं उनके सामने वैसे भी वो बड़ी है, कुछ बोल नहीं पाऊँगी। और आप मेरी तो नेचर जानते हैं, बिहेवियर की, इतने टाइम से मैं वीडियो बना रही हूँ कैसी हूँ, तो मैं कुछ नहीं बोल पाई। लास्ट में मैंने खाली बोला था, दीदी मुझे बस इनके साथ रहने दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप जैसे बोलोगे, जो करने को बोलोगे, जैसे रहने को बोलोगे। एक बात यही बोला था, है ना, मुझे वैसे ही रहूंगी, मैं कुछ नहीं कभी बोलूंगी, बोल के मैंने सीधा पैर पकड़ लिया था उनके, वो बैठी थी ना, मैं पैर पकड़ लिया। हेलो फैमिली, मैं खुशी स्वागत स्वागत करते करते हैं हैं आप आप सभी सभी का का हमारे हमारे यूट्यूब यूट्यूब चैनल चैनल लेके लेके कपल कपल ब्लॉग्स ब्लॉग्स में में। और एक नई वीडियो के साथ। और जय श्री राम फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब लोग कैसे हैं? तो जय महाकाल बाबा आज की। का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों से लव अपना स्टोरी पार्ट 6। 6, जो काफ़ी टाइम से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। और फाइनली वो इंतजार खत्म हाँ, हुआ। ख़त्म हो गया, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि जल्दी से लाना है, जल्दी से लाना है, कब आएगा पार्ट 6, कब आएगा, जल्दी डालो, जल्दी डालो। तो आपका इंतज़ार फैमिली ख़त्म हुआ। तो फाइनली हम लेके आए हैं अपना लव स्टोरी पार्ट 6, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो आप लोग इसकी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा और प्यारा-प्यारा कमेंट करिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा ये लव स्टोरी का ब्लॉग पार्ट, मतलब 6, एपिसोड 6, अध्याय 6। तो हम तो लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग की शादी वादी हो गई थी, तो उसके बाद में हम आगे आपको बताते हैं। सॉरी फैमिली, थोड़ा सा रुकना पड़ा, क्योंकि लाइटिंग की दिक्कत हो रही लाइट की थी, प्रॉब्लम की वजह तो से। फ़ोन का लाइट इनका जला दिया हमने। तो हम बता रहे थे, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमने सब कुछ मतलब शादी कर ली थी, सारी चीज़ें हो गई थी। अब आती है मेन चीज़ कि अब हम मतलब रहने वाली सब चीज़ें बता दी थी हमने कि हम कहाँ रह रहे थे, क्या कैसा चीज़ थी। फिर उसके बाद में ये रहा कि अब मैं काम करूँ क्या? हमने क्योंकि लास्ट तक ये बोला था, आप शायद भूल गए, कि हमारी मतलब फाइनली हम लोगों ने शादी मतलब कर लिया था। कैसे किया था ये तो आपको बताया था, उस टाइम मेरे दिमाग में क्या चल रहा था उसका अलग वीडियो बनाया था। तो आपने वो देखा उसके भी। बाद हम इनके दिमाग में ये आया, अभी के दिमाग में, अब तो फैमिली को बताना ही है, क्योंकि शादी हो चुकी है तो कब तक ऐसे छुपाएंगे, बताना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। क्योंकि इन्होंने सोचा अब बता ही देते हैं, और क्या पता फैमिली समझे तो सपोर्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा सब चीज़। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अपोजिट, बहुत अपोजिट हुआ था। मतलब हुआ ये था, इन्होंने फ़ोन करके, पहले तो मुझे ऐसे लेके नहीं जा सकते थे अपने घर ये, तो इन्होंने ये किया कि फ़ोन करके पहले बता देते हैं। तो जैसे ही पहले आपने दीदी को कॉल किया था कि मम्मी को? नहीं, दीदी को किया था। तो पहले दीदी को किया था। तो दीदी को किया था, दीदी को जैसे ही पता चला, फिर मम्मी को दीदी ने बताया होगा। तो उसके बाद हो जाती है मेन यहाँ पे शुरू, क्योंकि उसके बाद हुआ था गाइस कि मम्मी को शॉक लग गया था इनकी, क्योंकि मम्मियाँ कैसी होती है आपको पता ही है। मम्मी कह लगी क्या करके ले आए ये सब, मतलब मम्मी डर गई। हाँ, कुल हाँ, मिला कि के आगे डर गई क्या हो थी। गया, कि मुस्लिम लड़की है यहाँ पे, तो मतलब बहुत कुछ हो सकता है, मतलब क्या पता कहाँ से है, लोग नहीं मानेंगे, लोग क्या और सोचेंगे, क्या पता उनकी ये सब फैमिली आके चीजें। मतलब कुछ कट्टरपंथी वगैरह करे, मतलब एक डर होता है ना, आप लोग समझ ही सकते हो। तो ऐसे ऐसे ये सब, मतलब मम्मी बहुत शॉक्ड हो गई थी, मम्मी शायद बक्कर आ गया था ना उस टाइम। तो बाद में मैं सुनी थी, मतलब तो ये हो गया था। और तो मम्मी थोड़ा मतलब ऐसा है कि मम्मी बेहोश हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि देखिए ऐसी बात ही थी, उस टाइम पे शौक लगना तो जाहिर सी बात जाहिर है सी बात कोई। है, क्योंकि बेटे ने इतना बड़ा मतलब कदम उठा लिया, और वो भी मतलब बिना बताए, और और फिर इतनी दूर दूसरे से। दूसरे धर्म में, मतलब आप समझ ही सकते हो, तो टेंशन वाली बात ही होती है। और बाकी उसके बाद दीदी ने इनको बुलाया था अपने घर पे। मैं वो बताता हूँ, दीदी ने जैसे मुझे मतलब दीदी को मैंने बताया, फिर दीदी ने बोला कि तुम आओ
बैठ के मिलो, बातें करते बैठ हैं। के बात करते हैं, आओ मिलते हैं, सारी चीज़ें जैसा भी है उन्होंने मतलब मुझे बुलाया। तो इनको लगा था कि अच्छे के लिए बुलाया है। हाँ। तो मैंने खुशी से बोला कि तुम यहीं रहो, मैं हाँ, जा मैं रहा हूँ एक दीदी दोस्त को से मिल लेके के, जाता अपने हूँ। दोस्त को लेके जा रहा हूँ, दीदी से मिलूँगा जाके, ठीक है? हाँ, सब सही हो जाएगा। तो मैं गया दीदी से मिलने के लिए, तो दीदी ने वहाँ पे सबसे पहले ये उनका सीन था, उन्होंने ये बोला कि क्या करके आए हो? क्यों ऐसा किया? मतलब क्यों इतनी दूर तुम गए और तुम बता के कुछ और गए थे, तुम गए कहीं और, ये सब चीज़ें दीदी ने हमसे बोली। मतलब काफ़ी गुस्सा हुई थी और ये कि उसके मतलब गुस्सा तो हुई थी दीदी, और इनको ये बोला था, इन्होंने बाद में मुझे आके बोला कि मतलब उसको घर भेज दो जाके, जहाँ से लेके आए हो वहीं छोड़ के पहले आओ। तो ये भी बोला कि हाँ, अब उसको हम छोड़ के आएँगे, हम यहाँ नहीं हाँ, रखेंगे, हाँ, ये ये सब। चीज़ गलत है, ये सब चीज़ें मतलब बोली और छोड़ने की बात वो बार-बार मुझसे कह रही थी कि तो उसको छोड़ के आओ, उसको छोड़, लेकिन मैं अब किसी को लेके आया हूँ इतनी दूर से, तो इतना आसान थोड़ी ना कि मैं वहाँ छोड़ के चला जाऊँ, मेरे मन में सवाल ही नहीं उठ रहा। मुझे लगा कि किसी और चीज़ के लिए मुझे बुलाया है, लेकिन वहाँ पे ये सब चीज़ें सुननी पड़ेंगी मुझे, तो ये चीज़ मुझे नहीं पता था, वरना मैं जाता ही नहीं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तो फिर उसके बाद में फिर मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा छोड़ने के लिए, मैंने सीधा मना कर दिया था। मैंने कहा आप लोगों को, मैं बोला कि किसको साथ में रखोगे, अपने खुशू को, कि मतलब हम लोग के साथ में रहोगे, ऐसी चीज़ें हो गई सामने फिर मेरे। हाँ, तो मैंने बोला मैं दोनों फैमिली को या तो चाहता हूँ। उसको हाँ, मैंने चूज़ कहा मैं करो। दोनों को चाहता हूँ, फैमिली भी और खुशी भी। क्योंकि एक एक मतलब एक से मैंने प्यार किया है, एक के साथ में निभाना है, ज़िंदगी निभानी है, और आप लोग के साथ में फैमिली हो आप मेरी। आप तो फैमिली हो ही, क्योंकि फैमिली हाँ। में एक सदस्य अगर एक्स्ट्रा हमारा बढ़ भी जाएगा तो कोई ऐसा इधर-उधर नहीं कुछ होने वाला है। तो ये सब चीज़ें मैंने उनसे बोली। लेकिन वो नहीं मानी थी ना उस टाइम। वो उस टाइम पे नहीं माने, क्योंकि गुस्सा चढ़ा हुआ था उस टाइम पे हुँ। सबके, तो किसी ने कुछ बोला भी नहीं। तो तो फिर उन्होंने इतना गुस्सा किया था इस पे, मैंने एक वीडियो में, पुरानी वीडियो में शायद बोला था कि इनकी दीदी ने इनको चप्पल से मारा था। तो वही बात है, तो उन्होंने मतलब जो पैर में चप्पल पहनी थी, उसको खोल के उठा क्योंकि के मार दिया था। मैं पलट रहा था, हाँ, मैं बाद पलटा मतलब जैसे ही हाँ, मैंने कहा कि अब ठीक है मैं जा रहा हूँ, रुको। हाँ, हाँ। तो गुस्से में थी तो उन्होंने चप्पल ही उठाई अपनी और मेरे पीछे से मारी। और वो चप्पल मतलब नॉर्मल चप्पल नहीं था वो वो। नॉर्मल नहीं थी, वो हाँ, बूट वाली चप्पल थी। हाँ, तो उनकी पीठ में एकदम दाग पड़ गया था। इनको उस टाइम नहीं हुँ, पता चला था, बाद में जब घर पे मैंने देखी थी, तो तो मतलब वो मेरे निशान पड़ गया हाँ, था मेरे निशान पड़ गया था पीछे। और रोना आ गया था मुझे देख के कि मतलब एक तरह से तो मार ही खाया ना। हाँ, हुँ। ये बात अलग है कि दीदी नहीं मारा है, लेकिन मतलब वो बात होती है ना कि मेरे लिए मार खा के आया है अपनी दीदी से, तो बहुत बुरा लगा था। वो भी इन्होंने मुझे नहीं बताया था। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं बोली मैंने कि मैं छोड़ के आऊँगा या ये वो सब हुँ, कुछ मेरे हुँ। मन में ख़्याल ही नहीं। मैंने कहा अब आया हूँ लेके तो मैं निभाऊँगा, वो साथ भी में रखूँगा वो बात बस। आपने मुझे नहीं बताया था कि दीदी हुँ, ने आपको मारा था। इनके जो दोस्त साथ में गए थे, जो मुझे भाभी-वाभी बुलाते थे, उन्होंने बोला कि भाभी ऐसा है, एक बार चेक कीजिएगा। उनको ना इनकी दीदी ने मतलब गुस्से में वो चप्पल से वो कर दिया था, क्या पता, मतलब मुझे तो लगा था बहुत ज़ोर से लगा है, क्योंकि वो चप्पल थोड़ा वैसा था। हुँ। तो मैंने जब देखा था, इन्होंने बोला अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने जब देखा था, इनका शर्ट मतलब लगा पीछे, पीठ पे सीधा लगा था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो फिर इधर तो ये सब चल रहा था, और दूसरी तरफ क्या हुआ था? दूसरी तरफ हो गया था खुशू के घर में कांड। हाँ। इनकी मतलब मतलब हमने इनकी बोला था फैमिली ना कि में, अब से हमारी स्टार्ट हो गई थी मेन। तो खुशू की फैमिली में ऐसा था, किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी। हुँ, शायद आपके फादर ने लिखाई थी मिसिंग कंप्लेंट, हुँ। या आपके मतलब उनके। ये हुआ था गाइस, मैं हुँ, बता दूँ आपको, सॉरी बार-बार गाइस बोलती हूँ, वैसे आप लोग फैमिली हो। तो ये होता है कि मतलब उधर से मतलब मैं ना इनसे नॉर्मल कॉल पे ज़्यादा बात करती थी। व्हाट्सएप पे हुँ। जैसे एन्क्रिप्टेड होता है, वहाँ पे कोई वो नहीं होता है, तीसरा व्यक्ति मतलब ट्रैक नहीं कर पाता या कुछ भी। तो मैं हमारा ये चीज़ तो दिमाग में था ही नहीं ना कि कब हम लोग आएँगे या कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग नॉर्मल कॉल पे ज़्यादातर बात करते थे, रात रात में भी कॉल पे रहते थे, रात हुँ, में हुँ। कॉल पे सो जाना, ये सब। जैसे कॉल पे सोते थे, मतलब बाद में मतलब क्या था, काफ़ी सो जा हाँ, घंटों घंटों-घंटों तक घंटों की बात रहते कॉलिंग थे। थी उस पे, हाँ, ठीक है। चाहे बात ना हो, लेकिन हुँ, हमारा ये रहता था कि कॉल चलने दो। तो वही चीज़ थी। हाँ, तो इसलिए ऐसा हुआ था कि जब मैं उधर से आई थी, उन लोगों को पता नहीं था ज़्यादा कुछ, तो उन्होंने मतलब मिसिंग कंप्लेंट दर्ज दर्ज करवाई होगी, ठीक है? तो और उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह निकाला गया होगा मेरा, तो जिसमें इनका नंबर ज़्यादा मतलब आ रहा होगा ना कि सबसे क्योंकि ज़्यादा इनसे बात कंटिन्यू किया था। मेरी कॉल थी ना हाँ, उस पे, इस तो वज़ह इनका से। नंबर ट्रैक व्रैक किया गया होगा, शायद निकाला गया होगा, तो इनकी उस पे जिस जिस भी नाम से आईडी पड़ी होगी, फेक हुँ, नाम था ना उस पे हुँ। शायद, तो उस नाम फेक आईडी थी ना वो तो। हाँ, तो फेक आईडी पे इनका जो भी बना था नंबर, तो उनको नाम नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया, उस नंबर पे मतलब इन मतलब इन्होंने
जाने से पहले वहाँ पे ये जहाँ मतलब होने से पहले जिनसे ज़्यादा जिन दोस्त से बात किया था, मतलब उनका ये था उस नंबर से कौन सी नंबर ज़्यादा बात किए थे, समझा दो आप। मतलब देखो ऐसा हुआ था, हाँ। इनकी कंप्लेंट दर्ज कराई, ठीक है। हाँ। पहले तो इनके नंबर की कॉल डिटेल निकाली पुलिस वालों ने, कि किससे नंबर ज़्यादा निकाली बात हुई किससे है। ज़्यादा बात हुई थी उस टाइम पे, कि कहाँ पे कौन था, क्या बात हुई थी, ये सब चीज़ें उन्होंने निकाली, ठीक है। उसके बाद मेरा ही नंबर शो किया। फिर मेरे नंबर पे जब सुनिए, मेरे नंबर पे जब उन्होंने कॉल किया तो मेरा नंबर बंद आया, क्योंकि इन्होंने वो पहली बात तो खत्म कर ये, दिया था ठीक है। पूरा। हाँ। फिर उन्होंने मेरे नंबर की डिटेल निकाली कि इस नंबर से किसकी ज़्यादा बात हुई है। कि इस नंबर से कहाँ-कहाँ, कब-कब तो किससे इन्होंने ज़्यादा जिस बात हुई दोस्त से थी। ज़्यादा बात किया था तो जाने उस से टाइम पे 1-2 दिन मेरे पहले, कुछ दोस्त थे जिनसे मैंने जाने से पहले भी बात की थी और वहाँ पहुँचने जाने के बाद भी मैंने नॉर्मल बात की बात थी। किया था। और हाँ। नॉर्मल ही बात की थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ। तो तो उनको कॉल किया फिर था। उनके पास में कॉल आया और इनका जो फेक आईडी से मतलब वो सिम हुँ। रजिस्टर था जिसमें, उससे पूछा। वो वाला नाम पूछा गया इनके दोस्त से कि आप इनको क्या जानते हो? एक लड़की हमारे से ऐसा हमारे मतलब इधर से ऐसा-ऐसा हुआ है, तो शायद उसके साथ कनेक्टेड है ये वो। तो इनके दोस्त अच्छे थे बहुत, लेकिन नहीं बोले थे वो चीज़। उन्होंने बोला नहीं हम नहीं, हम जानते तो ही नहीं नहीं है, जानते, हम नहीं है, जानते कौन नहीं है? इस तो नाम, उन्होंने क्योंकि बोला उस तो नाम से था ही नहीं कोई, हाँ। तो जानेंगे क्या? हाँ, तो बोले नहीं हम तो नहीं जानते। बोले थे आपके पास कॉल-वॉल नहीं। इन्होंने वो मतलब दोस्त ने बोला नहीं हम इनको नहीं जानते, क्योंकि नाम ही अलग था। ये इनका अभी वाला नाम ही नहीं था उसमें। और तो फिर उसके बाद मतलब उधर से भी वो चल रहा था, इनकी फैमिली से भी चल रहा था, तो हम लोग अब हम बहुत बीच में परेशान। ऐसे लटक गए थे हाँ, हाँ। ऐसे-ऐसे, इधर तो से भी दिक्कत मतलब है, हमने उधर से ये भी सोचा था दिक्कत कि है। उधर से मैं आ गई, इन्होंने सोचा था मेरी फैमिली वाले जल्दी अगर मानेंगे, तो जैसे सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी उस टाइम फाइनेंशियल मतलब इनका काम भी नहीं था, जॉब भी नहीं था कुछ, कि क्या कुछ करेंगे, भी नहीं क्या था मेरे खाएँगे? पास में। हमारे रूम में कुछ भी नहीं था फैमिली, आप मानो कुछ भी नहीं था। तकिया नहीं था, ओढ़ने के लिए चद्दर नहीं था, खाने के लिए गद्दा भी तो पैसे नहीं था। नहीं थे, ना बर्तन थे, है ना? कैसे-कैसे हमने दिन काटे हैं भूखे-प्यासे, कैसे-कैसे मतलब जब हो उस जाता टाइम पे था। ऐसा सीन था हुँ। कि मैं ढूँढ रहा था जॉब, 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 हुँ। और प्रॉब्लम ये थी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास में नहीं थे, हाँ। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स है नहीं तो मैं अगर कहीं इंटरव्यू के लिए भी जाऊँगा तो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, सब कुछ वेरिफ़िकेशन के लिए, सब कुछ जो भी है, तो वो सब कुछ नहीं था। तब मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब मेरा एक मतलब एक अ, बता देता हूँ आज, जो मैंने पहले आपसे बोला था कि मैंने क्या-क्या दिन देखे थे, क्या-क्या किस तरीके से हमने अपना घर चलाया था उस टाइम पे, उस सिचुएशन में, तो वो मैं अब बताऊँगा आपको। यहाँ पे मैं कभी भी वो दिन याद करता हूँ तो मुझे बहुत मतलब वैसा फ़ील होता है कि बहुत मेहनत की है मैंने उस टाइम पे, ये समझिए, छाले पड़ गए थे आपके ठीक है। हाथ-पैर में, याद है मुझे अभी भी। मतलब हुँ। मैंने उस टाइम पे 2 काम पकड़े थे, एक स्विगी, एक ज़ोमैटो, ठीक है। हुँ। तो ये 2 ये वाला हम अलग से बता देंगे आपको, ये हुँ, कहानी बताएँगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हाँ। क्योंकि हम तो लव स्टोरी शेयर कर रहे हैं ना तो एक्चुअली। मतलब ये चीज़ जो है, जो मैंने हाँ। काम किया है, इसकी हम एक अलग वीडियो बनाएँगे। वो आप उसको देखना, उसमें मैं प्रॉपर तरीके से बताऊँगा कि मैंने क्या-क्या काम उसमें किया था। तो इन 2 काम से फिर उसके बाद में मैंने वो की जो नहीं होती ओला बाइक और वो भी रैपिडो, किया था वो इन्होंने। भी किया मैंने तब। वो तो धूप में इनको जाना पड़ता था। वो मतलब जैसे ही गर्मी राइड में लग किया गई था तो चल, इन्होंने। तो मतलब ये ऐसे काम मैंने 3-4 काम थे मेरे पास में, जो मैंने किए थे। मतलब डिलीवरी का एक और एक आपका रैपिडो बाइक वाला। तो ये चीज़ मैंने की थी, ठीक है। तो इनसे हम घर चलाते थे कभी-कभी, मतलब बहुत सिचुएशन वैसी आप तो नहीं थी। समझ ही सकते हो उसपे कितना पैसा ही क्या तो मिलता है तो। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं, तभी बोलता हूँ कि सेटल हो जाओ, पहले सारी चीज़ें कर लो, उसके बाद में सही बात है। सारी चीज़ें। तो ये सब तो चल ही रहा था गाइस हुँ, मतलब हमारा, लेकिन उसके बीच में हम लोग तो बड़े बहुत परेशान थे कि क्या करें क्या नहीं करें। उधर से भी ये सब चीज़ें हो रहा था, इनको भी इनके दोस्त फ़ोन करके बोल रहे थे कुछ-कुछ है ना? जिनको जैसे पता था हुँ, कि हमारे पास भी कॉल आ रहा है, भाई क्या बोले बताओ, ऐसा-वैसा मतलब सबको नहीं पता था, जिन दोस्तों को इनको पता था, एक लोगों को आने के बाद जैसे बताए थे ना 1-2। तो हाँ, तो उन्होंने बोला था तो इन्होंने बोला अभी कुछ नहीं बताना है, अगर कोई पूछे तो बोल देना कि जानते ही नहीं हो, है ना? ये सब। तो ये सब हुआ था, उधर से भी ये सब चल रहा था, मतलब बहुत टाइम तक ऐसे कॉल-वॉल हुआ, मतलब उधर से पुलिस-वुलिस का आया था शायद, और इधर से भी ये सब घर वाले नहीं मान रहे थे, नहीं मान रहे थे। फिर कुछ दिन जब गया, मतलब दीदी लोगों ने इनको बहुत समझाया, ये समझे नहीं, इनकी दीदी ने, तो फिर हम लोगों को, हम दोनों को बुलाया गया था। हुँ, दीदी ने बुलाया मतलब दीदी ने अपने घर पे बुलाया था। बाहर मतलब कहीं पे, हुँ, जगह का नाम नहीं लेंगे, बाहर बुलाया था हम लोगों को। मतलब घर पे नहीं बुलाया हुँ। एग्ज़ैक्टली इनके, क्योंकि घर पे ऐसा अचानक आस-पड़ोस को तो आपको पता ही है मोहल्ले वाले कैसे होते हैं कितना। कहेंगे कि कौन हाँ, है, कौन है, क्या है, किसको लेके किसको आए, तो लेके आए इसीलिए हैं? बाहर ही बुलाया था मिलने के लिए। हुँ, वहाँ पे दीदी आई थी। तो
मम्मी नहीं आई थी ना उस टाइम, दीदी ही आई थी खाली। तो दीदी आई थी, तो दीदी ने मुझे समझाया था हम दोनों को बैठा के, देखो ऐसा नहीं होता है, हमारा समाज अलग है, तुम लोगों का समाज अलग है, मतलब मेरे धर्म की बात कर रहे थे। वो कभी नहीं एक हो सकता है, ये वो बहुत कुछ मतलब बोला, ठीक है, बहुत कुछ, और बहुत समझाया बार बार कि तुम यहाँ से चली जाओ, या तो फिर ये हम तुमको जाके अपने तुम्हारे घर छोड़ के आगे आ जाएंगे बाकायदा, ठीक है। जबकि दीदी को इतना कुछ पता ही नहीं था कि इधर से उधर से इतना कुछ हो रहा है ना। इनके दिमाग में ये था, वो बताएंगे तो दीदी तो और मतलब बोलेंगे कि अभी लेके जाके छोड़ के आओ। तो इसलिए नहीं बताया, हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तो फिर दीदी ने बहुत टाइम मतलब मेरे को समझाया कि नहीं। और ये जितनी भी बातें सुन रही थी गाइस, मैं इसका मुंह देख रहा था, बस ये रोते जा रही थी, इसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहता, मतलब टपकते जा रहे, रोते जा रही मतलब कम से कम दीदी ने पौने 1 घंटा मेरे को खाली समझाया बैठ के, और तब तक ये रोती और मैं रोती तब रही। तक 1 मिनट के लिए मेरे मतलब चेहरे ऐसा नहीं था, मैं नीचे झुक के मेरी आंखें वाखें सब मतलब पूरा जो दुपट्टा मैंने ओढ़ा था रेड कलर का, वो कभी आप लोगों को दिखाऊंगी, वो पूरा भीग गया था। अब बहुत रोई थी, बहुत ज्यादा। तो इसको देख के मुझे और बुरा लग रहा था। वो सामने यार थे, बताओ, मतलब इनसे गुस्सा करके बात कर रहे थे, लेकिन दीदी इनकी जो थी मुझसे मतलब गुस्से में नहीं, लेकिन समझा रही थी, प्यार से भी नहीं बोल सकते, लेकिन दीदी है, उनकी बात तो थोड़े ऑब्वियसली जोर जोर से होते हैं, हम तो इतने जोर से बोल भी नहीं पाते। तो ऐसा था कि मेरे को तो डर ही लग रहा था, और मैं उनके सामने कुछ नहीं बोली, बस ऐसे आँख झुक के बस रोती जा रही थी। मेरे दिमाग में मतलब ये चल रहा था कि अब मैं क्या करूँ, सच में अगर मुझे भेज देंगे वहाँ पे तो अपनाएंगे नहीं, आप लोगों को पता ही है, मतलब ऐसे मतलब बोलेंगे ना कि कहीं पे गई वहाँ से भी मुँह काला करके आ गई, आप लोग समझ ही सकते हो। और इधर भी ऐसे अगर करेंगे कि तुम चली जाओ घर, तो मैं फिर कहाँ की रह गई, बोलते हैं ना घर की ना घाट की, तो वही चीज़ हो गई। और फिर जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जिसके लिए सब कुछ छोड़ के, उनको भी ऐसे छोड़ के जाना पड़ेगा, मतलब ये चीज़ कभी सोचा नहीं था, ये मतलब मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था। तो उनकी बात सुनते मैं इनको उस टाइम नहीं देखा था इनका क्या रिएक्शन था, क्योंकि ये सामने थे, मैं इधर बैठी थी दीदी के। और फिर उसके बाद दीदी ने बहुत समझा कि तुमको छोड़ के आएंगे, तुम यहाँ नहीं रह सकती, ये वो। तो मैंने उनका पैर पकड़ा था, भी याद होगा। मतलब रात में मैंने मतलब लास्ट में मेरा कोई जब उपाय नहीं रहा, क्योंकि मैं उनके सामने वैसे भी वो बड़ी है, कुछ बोल नहीं पाऊंगी, और आप मेरी तो नेचर जानते हैं, बिहेवियर की, इतने टाइम से मैं वीडियो बना रही हूँ कैसी हो, तो मैं कुछ नहीं बोल पाई। लास्ट में मैंने खाली बोला था, दीदी मुझे बस इनके साथ रहने दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप जैसे बोलोगे, जो करने को बोलोगे, जैसे रहने को बोलोगे, एक बात यही बोला था, है ना, मुझे वैसे ही रहूंगी, मैं कुछ नहीं कभी बोलूंगी, बोल के मैंने सीधा पैर पकड़ लिया था उनके, वो बैठी थी ना, मैं पैर पकड़ लिया था। तो उन्होंने बोला था, अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना, मतलब उन्होंने बोला, मतलब हटा दिया, लेकिन मेरा ये था कि पैर पकड़ूं, क्या पता उससे इनको वो हो जाए, फिर भी मुझे रहने दे बस, क्योंकि मुझे इतना उस टाइम मतलब कुछ समझ नहीं, इतना मैं रोई थी। लेकिन उनको मेरे पैर पकड़ने से भी नहीं फ़र्क पड़ा, हाँ, हाथ हटा दिया था, लेकिन उनको उनका फिर भी यही डिसीज़न था कि तुम यहाँ से चली जाओगी, तुमको छोड़ के हम लोग आएँगे। ये भी उनके सामने कुछ नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि इनको भी पहले समझा गया था। मैं वहाँ पे यही चीज़ समझा रहा था कि मैंने मना भी किया, मैं नहीं लेके जाऊँगा ये बोला और था ना मैं खाली। छोड़ूँगा हाँ, जाके, हाँ, ठीक हाँ। है? बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लो, हाँ, ठीक है? तो ऐसा बोला था। तो उन्होंने यही बोला था, इनको समाज क्या कहेंगे, क्या होगा, कैसे रहोगे, ये सब मतलब दोनों को यही बोल रहे थे, इनसे तो चिल्ला के बहुत बोल रहे थे। तो लास्ट टाइम कैसे ये हुआ, उन्होंने इतना मतलब इतना कुछ बोला ना, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था, आप समझ ही सकते हो कि इस लड़की को जब अपने घर परिवार छोड़ के आए होंगे, जिसके सहारे, अब वहाँ से अगर मतलब इनका तो वो नहीं था, उनके परिवार जो बोल रहा है, मतलब इनको बार बार बोला जा रहा था, या तो इसको चूज़ करो या तो हमको चूज़ करो, मतलब तुम इसके साथ रहोगे तो हमारे साथ नहीं रह सकते, और हमारे साथ रहोगे तो इसको नहीं, इस लड़की को नहीं साथ में रह सकते, ठीक है, ले रह के। तो तब मैं सोची थी, मैं क्या करूँ, फिर मैं क्या करूँ। तो मेरे को लगा था, क्या मैं मतलब कहीं पे रोड के किनारे पे जाके मतलब गाड़ी के नीचे कुचल जाऊँ या कुछ भी हो जाऊँ, मतलब उस टाइम मेरे दिमाग में, आप फैमिली नहीं समझ, मतलब मेरे उस टाइम दिमाग पे में बहुत नहीं दिमाग चल रहा काम ही था। नहीं कर रहा था, हाँ, हाँ। डिप्रेस में, मतलब मैं ऐसा डिप्रेस चला में गया हो गई, था। मतलब 1 घंटा मैं कंटिन्यू रोई, एक तो फिर इतना सब सुनने लगी, एक तो परेशानी है ही ऊपर से, ठीक है, कि उधर से क्या हो रहा होगा, इधर से क्या, उधर की जो मिसिंग कंप्लेंट है, फिर इधर का ये सब, मतलब इतना कुछ मेरा सोचते मेरा दिमाग जब ज़्यादा सुन्न हो गया था, ठीक है, तो फिर मैं वहाँ पे मतलब खड़ी, वहाँ पे ये हाँ, आगे जैसे बढ़ी चलने के लिए। मतलब उन्होंने बोला मतलब अब चलो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मैं गिड़गिड़ाने लगी थी ना दीदी की चप्पल मतलब पैर पे, तो उनको बाहर एक तो था वो जगह, तो उनको सही नहीं लग रहा था, उन्होंने बोला अब यहाँ से चलो, ठीक है, जैसे चलो बोला था, मुझे लगा तो ये जैसे ही उठी हैं, मैं जैसे कदम उठी, अपना एक पैर कदम, आगे बढ़ाया, एक कदम, ये बेहोश हो गई। मैं बेहोश हो गई थी। और और वहाँ ये पे मतलब बेहोश हुई हैं फिर। पब्लिक वाला जगह था, वो जगह हम्म का नाम नहीं बताएंगे, तो
पता नहीं उसके बाद 2 मिनट तक क्या हुआ मेरा, मतलब मैं बेहोश हो गई नहीं थी, बस उसके मुझे बाद मैं इतना पता बताता हूँ क्योंकि तुम तो बेहोश थी। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में अब आपको ये चीज़ें तो बताएँगे। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बेहोश होने के बाद क्या-क्या हुआ, नहीं हुआ। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मतलब देखिए कितना हमारा जर्नी वो हुआ। मैं वहाँ पे हो गई थी बेहोश, क्योंकि मेरा हालत मतलब कुछ नहीं था उस टाइम, मैं क्या करूँ, मतलब मैं पूरा बेहोश हो गई थी। अब बेहोश होने के बाद क्या हुआ, फिर कहाँ मुझे लेके गए, इनके घर लेके गए कि हम फिर से वापस आ गए, या मुझे फिर घर पे सच में भेज दिया गया था। फिर मैं वापस आ गई थी। ये सब अगर आपको जानना है तो हमारा अगला वाला पार्ट देखना होगा, और उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। इस वीडियो को और लाइक इस करना वीडियो को होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा हाँ, अपना। लाइक, शेयर, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और तभी आने वाला पार्ट जल्दी से आ जाएगा, इस बार जल्दी से आ जाएगा, प्रॉमिस करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और बहुत सारा प्यार चाहिए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में, में, तब तब तक के तक के लिए लिए बाय बाय बाय। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।